ये हम लोग जो है इस समय एक बहुत अच्छे संत है, उनका नाम नारायण गिरी है, जो ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्हीं का जो है आपको दर्शन कराएंगे, उन्हीं का सत्संग कराएंगे। और हमारा लक्ष्य रहता है कि जंगल में जो महात्मा, त्यागी, बैरागी, उदासीन संत लोग रहते हैं, उनका दर्शन कराना, उनका सत्संग कराना। और राम नाम के बारे में हम ज़्यादा वीडियो डालते हैं, क्योंकि राम नाम से बढ़ कर के तीनों लोग में कुछ नहीं है। और एक चीज़ और हम कभी कभी कहा करते हैं, माता पिता की सेवा कर लो तो सारे तीर्थ हो गए, और राम नाम का जप कर लो सारे मंत्र का जप हो गया। और जो है क्या बोलते हैं, संत सेवा, यदि संत सेवा कर लिया तो सब कुछ, माने दुनिया में सब कुछ किया, और संत सेवा नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, और संत सेवा कर लिया तो समझो सब कुछ कर लिया। इसलिए हमारा लक्ष्य रहता है कि संतों की सेवा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जितने वेद पुराणों में आपने सुना भी होगा, सभी संत सेवा से ही कुछ पाए हैं। तो इस तरह से हम लोग देखो, चारों तरफ जंगल है, महाराज जी आगे कुछ दूरी पर रहते, ये सीढ़ियाँ हैं, ये प्रत्यक्ष ये जो है गुप्त गोदावरी मार्ग है, ये गुप्त गोदावरी मार्ग है। जैसे आपको राम घाट आना है, राम घाट से करवी रेलवे स्टेशन उतरना है, करवी रेलवे स्टेशन सीधा राम घाट आना है। और राम घाट में किसी टेम्पो वाले के, ऑटो वाले से कहना कि हमको गुप्त गोदावरी मार्ग में छोड़ दीजिए। जैसे गुप्त गोदावरी मार्ग में मुझसे से 2 किलोमीटर अंदर आएंगे तो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। इसी में यदि पूछेंगे अगल बगल वालों से कि अच्छा गुप्त गोदावरी से 2 किलोमीटर पहले, इसको पथरा नामक गांव कहते हैं, तो यहीं जो है ये सीढ़ी भी आप देख रहे हैं, ये जो पीपल का वृक्ष भी देख रहे हैं, ये झोपड़ी बनी हुई है, ये पथरा, ये गांव गया है। तो इस तरह से ये महाराज जी का ये है। ये पानी की देखो टंकी भी ऊपर गई है, और यहाँ भी एक छोटी सी टंकी बनी हुई पानी की। ये सारे प्रमाण है कि महाराज जी के पास हम लोग आ गए। अब महाराज जी के पास हम लोग धीमे धीमे चल रहे हैं। इसको अलग रख लेंगे, ठीक है, चले। अब महाराज जी की सेवा में हम लोग चल रहे हैं, और आपको दर्शन कराएंगे, और जैसा होगा फिर देखा जाएगा। जय सिया राम जय। हाँ, ये देखिए महाराज जी के वो कपड़ा जो टंगे हुए हैं, वो झोपड़ी है। ये भी किसी महात्मा की या क्या झोपड़ी है। इस तरह से आप देख ही रहे हैं। और अब चलिए चलिए, कौन सा टेक तरफ जो है जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा कुछ नहीं। वो महाराज जी के कपड़े जो अभी बगड़े हुए हैं, तो यही प्रमाण होता है कि महाराज जी कुटी में हम बहुत नज़दीक आ गए हैं। ये चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से जो है संतों की अपार महिमा है। तो इस तरह से जो है, ये देखिए आगे पहाड़ है, ऊपर जो टंकी बनी हुई पानी की, और मंदिर भी है ऊपर। अब देखते हैं कहाँ क्या कैसे है, और ले चलिए। तो अब हम लोग धीमे धीमे चल रहे हैं, और इस तरह से महाराज जी के संत की सेवा में चल रहे हैं। और कुछ महाराज जी को सामान भी देना है, इसलिए चल रहे हैं। और बहुत अच्छी जगह भी है। तो इस तरह से संतों की अपार महिमा। ये देखिए पानी की टंकी है, ये महाराज जी की कुटी है। सीताराम। यहाँ तो संतों का भरमार है। अरे देखिए इधर भी संत विराजमान है। ये देखिए, ये महाराज जी यहाँ तो बढ़िया छाया है, और बढ़िया बड़ का पेड़ है, तो छाया लग भी रही है। लाइट नहीं आ लगता इस समय। ये महाराज जी कैसे कैसे पेड़ पौधा लगाए हुए हैं। लगता भक्त लोग खूब आए हैं। अच्छा, भोजन वोजन भी हो रहा है। महाराज जी भजन बैठे हैं क्या? अरे महाराज जी धन्यवाद, बहुत दिन में आपके दर्शन हुए। ये महाराज जी हमारे विराजमान हैं। तबीयत खराब है क्या? नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। मन भोजन करके लेटे। महाराज जी की सेवा में दो। वहाँ से तो ये बहुत अच्छा है, जो वहाँ जंगल में रहते थे। जैसी कृपाधीश की कृपा। हाँ हाँ सही। वीडियो में नहीं लेते, बंद कर दिया। वीडियो बंद कर दीजिए। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, सामान दे देते हैं, हो गया। नहीं लेते ही नहीं, वीडियो बंद कर दीजिए। अच्छा हाँ, वीडियो हटा। चलो चलो, वीडियो बंद कर दीजिए। लीजिए महाराज जी अपने ये। कहाँ से आए? दिल्ली से।
इसको यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, इसको बंद करो, इसको भी स्टॉप कर रुक दीजिए। जाइए, ये बंद हो जाएगा। थोड़ा महाराज जी को सामान देते देते हैं। बस खाली सामग्री देने आए कि आए थोड़ा आपसे कुछ सत्संग वत्संग करना है वीडियो। अब ये थोड़ा ये रहता है कि अच्छा रहता है। हाँ। केला नहीं है, केला अच्छा केला दे दिए, ये साग दे दिए, साग ये पैकेट साग। दोहरा कर बंद करते हैं, थोड़ा बहुत सत्संग दे दीजिए, बहुत दिन में हम आए। हाँ, एक चीज़ आपको हम बहुत गूढ़ रहस्य बताते हैं कि जो लोग इस समय भटक रहे हैं, समय भी नष्ट हो रहा है। कोई भी बड़े बड़े शिविर लगाते हैं लोग, आत्मज्ञान कहते हैं कि मैं आत्मज्ञान करा दूंगा, ये करा दूंगा, करें, ये लगभग 99% झूठ है। क्योंकि शिविरों में आत्मज्ञान नहीं होता, शिविरों में कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है। ये कुंडलिनी शक्ति, आत्मज्ञान चक्र, ये जो है किसी बिरला सदगुरु के माथे में होता है। वो भी गुरु जो है, ये गुरु चाहे तो 1 मिनट में कर दे और चाहे पूरे जीवन में भी ना हो, ये गुरु के हाथ में। गुरु चाहे तो 2 मिनट के अंदर कर दे और चाहे पूरा जीवन जो जीवन भर करते रहो तब भी ना हो। क्योंकि ये गुरु बड़ा अच्छा, इसमें साधारण गुरु की जगह नहीं है। जो बड़े बड़े शिविर लगाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब में आते हैं कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं जो है खट चक्र भेदन कर दूंगा, मैं कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दूँ, ये सब झूठा है। क्योंकि इसमें जो है ऐसा कोई तत्व नहीं। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए कई जन्म की साधना, जब तुम 10 घंटा की समाधि नहीं लगा सकते हो, कैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हो? पहली बात चक्र भेदन, जब ये सब चीज़ें जो पूर्ण जिनमें से 8 सिद्धि 9 निधियाँ आ जाती हैं, वो महात्मा ये सब कर पाते हैं। बाकी सब झूठ है, बल्कि इससे आपका हानि होती है। हानि ये होती है कि आप 1 साल 2 साल जा करके वो झूठ मूठ का वो जो बताते हैं महात्मा, झूठ मूठ का जो है योग क्रिया करते हैं, लेकिन योग क्रिया करने पर आपको कुछ नहीं होता और 4 दिन के बाद छोड़ देते। इसलिए इससे कोई फ़ायदा नहीं, समय भी नष्ट होता, कुछ मिलता भी नहीं। बल्कि इसकी अपेक्षा है तुम श्वासा से राम नाम का जप करोगे तो इसमें डबल फायदा है। श्वासा से राम नाम का जप करो, श्वासा से ही राम नाम का ध्यान करो, श्वासा से राम नाम का जप करो, श्वासा से ही राम नाम का ध्यान करो, तो आपको जो है लोक परलोक दोनों सुधर जाए और जितना बैठेंगे उसका फल भी मिल जाएगा। और योगी लोग क्या कहते हैं, आँखें मूंद कर बैठ जाओ, वहीं हठ योग की क्रिया मेढक की तरह, मेढक जैसे ज़मीन के नीचे चला जाता है, सो रहा है, कुछ उसको जब जागा तो जो कहते हैं कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आज के युग में लिखा ना, कलयुग जोग जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में यदि योगी उसी को सच्चा कहते, श्वासा से राम नाम का जप का भेद बतावे, वही सबसे बड़ा योगी है। क्योंकि कलयुग में जो है राम नाम की ही महिमा गाई है। तो इसलिए लिखा ना, कंठ की जा पिपील का, श्वासा की है मीन, अजपा जाप विहंग है जान। ये गुरु नानक जी। अब देखो गुरु नानक जी क्या कहते हैं, श्वासा से राम नाम का जप करो, ठीक है, कंठ से मन से राम नाम का जप करो, अजपा जाप के द्वारा राम नाम का जप करो। कभी गुरु नानक जी कहें कि तुम जो है जा करके आत्मज्ञान में आप ज्ञान करा दूंगा, ये करा दूंगा, कभी वो नहीं कहते। तो इसीलिए आप लोग जो इधर उधर मत भटकिए, ज़्यादा शिविरों के चक्कर में ना पड़िए, सीधा आप जो है श्वासा से राम नाम का जप करिए, और उससे आपको डबल फायदा है। यहाँ भी फायदा, जब तक श्वासा आपकी चलती रहेगी राम नाम का जप होता रहेगा, और लोक पर लोक दोनों, और उसका पुण्य भी मिलेगा। और जो योग क्रिया हठ योग की क्रिया है, ये ऊसर है। ऊसर का मतलब है कि ऊसर में कितना भी बीज बोते जाओ, तुम्हारा समय भी नष्ट हो जाएगा और कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए ऊसर में बीज बोने, ये सब इस समय कलयुग में हठ योग की क्रिया सिद्ध नहीं होती। क्योंकि हठ योग के लिए क्या चाहिए, ध्यान, धारणा, समाधि, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ब्रह्मचर्य। तो इसलिए घर में रहकर ना ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, घर में रह कर के ना आप जो है खान पान का संयम कर सकते हो। हठ योग की क्रिया का नियम है कि 24 घंटा में एक बार खिचड़ी पाना है या गाय का दूध पीना है, आधा पेट पाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करके रहना है। तो ये सब क्रियाएं जो है किसी काम की नहीं। इस समय ये क्रियाएं जो है जीवन में नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कह दिया कि कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। ये कलयुग में क्यों राम नाम का ही
चिंतन करो, राम नाम का ही ध्यान करो, राम नाम का ही कार्य करो। और ये ब्रह्मज्ञानी, हठ योगी, ये सब बेफालतू की बातें हैं। इस समय ये विद्याएं नहीं सुलभ, क्योंकि गुरु नहीं मिलते हैं। और जो गुरु हैं वो समाधि में, कंदराओं, गुफाओं में बैठे हुए हैं। वो इस समय किसी को देना नहीं चाहते हैं और न कोई कर सकता। इसलिए इसमें समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब बेफालतू की बातें हैं। इस समय कोई ऐसा गुरु नहीं दिख रहा प्रत्यक्ष जो किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दे, कोई आत्मज्ञान करा दे। आत्मज्ञान कराना खेल है। हाँ, यहाँ उसमें लिखा है कि जो मुनि कोट जतन नहीं लाई, जे जप जोग अनंत। कहते जो 6-6 महीना की समाधि लगाते हैं, शरीर काट करके अग्नि में आहुति कर देते हैं, ऐसे योगी लोग जो होते हैं उनको भी ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं हो सकता। तो आजकल के साधारण लोगों की क्या बात है। तो इसलिए आप जो है ज़्यादा भटकिए ना, किसी अच्छे महात्मा से, श्वासा से राम नाम का जब भेद जानिए और उसी को आप करिए, तो उसमें आपको डबल फायदा है। राम नाम का कम से कम जो जितना बोएंगे उतना कटेगा। तो और हठयोग की क्रियाएं हैं, जैसे अब कोई कह दिया तुमको हम कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देंगे, आत्मज्ञान करा देंगे, आँखें मूंद करके इस तरह बैठो, ना उसमें आपको राम नाम का न राम नाम का जप होता है और न कोई क्रिया होती है, और वो समय भी तुम्हारा नष्ट हो जाता है। क्योंकि राम नाम एक अंक है, सब साधन है सुन। जिस योग में, जिस जप में राम नाम नहीं है तो वो साधना कैसे सुन है। इसलिए आप लोग जो है इधर उधर मत भटकिए, सीधा राम नाम का किसी अच्छे महात्मा से राम नाम का उपदेश लीजिए और राम नाम की साधना कीजिए। और यदि भगवान दिए हो तो संत सेवा कीजिए। बाकी ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास जाओगे वो सब दुनिया इस समय ज़्यादा से ज़्यादा गुरु लोग भटका रहे हैं। ज्ञान है नहीं, झूठा मूठ को कहते हैं मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं कुंडलिनी शक्ति जगदी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और कुछ नहीं है। तो इसलिए केवल जो है बस भीड़ बढ़ाना, यही सब प्रपंच है। इसलिए आप लोग जो है ये किसी ब्रह्मज्ञानी के चक्कर में न पड़िए, सीधा श्वासा से राम नाम का जप करिए, और इसके सिवा कोई सरल उपाय नहीं है। तुलसीदास जी भी बार बार कह रहे हैं कि कलयुग में ये सब चीज़ें संभव नहीं है, इसलिए आप भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह रह करके भगवान का भजन करिए, और इससे बढ़ कर के संसार में कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए आप लोग इस मार्ग पर आइए, राम नाम का जप करो। देखो हम 4 प्रकार से राम नाम की विधि बताते हैं। एक तो श्वासा से, एक बैखरी से, एक मन से। ये 3 में 4 में जिसका जितना संस्कार है उतना पकड़ लिए, उतने में बेड़ा पार। किसी योगी के पास मत जाइए। किसी योगी का मतलब है कि जो तमाम शिविर लगाते, मैं आत्मज्ञानी, मैं ब्रह्म, मैं कर दूंगा कुंडलिनी। अरे उससे आगे पूछिए किसकी आपने कुंडलिनी शक्ति जागृत की। उससे पूछिए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है कि नहीं। भाई कुंडलिनी शक्ति तब जागृत होती है जब बहुत बड़ा देखो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने को वो होता है जिस समय वो चाहे 2 घंटा 4 घंटा की समाधि लगा सकता, पहली बात। दूसरा, वो कुछ भगवान के बारे में बता सकता है। और अधिकतर लोग क्या होते हैं, भगवान के विपक्ष होते हैं। भगवान की महिमा का बारे नहीं, न राम नाम की महिमा का बखान करेंगे और न जो है संत की महिमा का बखान करेंगे। सीधा यही कहेंगे मैं ब्रह्मज्ञानी, मैं ब्रह्मज्ञानी। इस समय कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है, और जो हैं वो जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में रहते हैं। इसलिए उनके प्रति जो है वो इस तरह से संत हों। और जो वो ब्रह्मज्ञानी, उनके पास ब्रह्मज्ञान है, वो आज के युग में सफल नहीं है। इसलिए आप भटकने की आवश्यकता नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब ठीक है, रहने दीजिए, सब लोग आ जाए। आप एक पैसा मत डालिए, शांति रखिए। यहाँ का पैसा आरती होने के बाद भाई जाता है। सुनिए, ये इकट्ठी पीड़ा है। जो बेटा ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं है। जितना ठंडा अभी है, जितना ठंडा अभी है इतना मई जून में रहता है। ये पत्थर गर्म नहीं होता। रामायण में इसका उल्लेख है, यानी प्रमाणिक जगह है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल रहे, पीड़ा में बैठ करके भगवान बेनी हाथ गजरा बनाया, माता का अलंकार किया, श्रृंगार किया। कभी इंद्रगढ़ का जैन कौवा का रूप बनाया और माता के पैर में चोट मारी। जब खून बहने लगा, भगवान ने एक फीक का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भगा
लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। बेटा आज भी कौवा एक आंख का होता है, कौवा एक आंख का होता है। 1 मिनट, भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठी। भगवान ये माता जानकी का पैर। 1 मिनट, पीछे लखन भिड़ा, ऊपर मंदिर। लेकिन बेटा अब आप ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत लोग डरते रहते हैं। यहाँ कोई डर नहीं है, कोई लूट नहीं है। जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन यज्ञ फाड़ा लिखा, साल में एक बार दीपावली के 3 दिन पहले, 3 दिन बाद 5 दिन महाविष्णु यज्ञ होगा। यज्ञ जानते हैं, क्योंकि मरम्मत और रिपेयरिंग हो रही है। उसी में श्रद्धा अनुसार जबरदस्ती नहीं, थोड़ा बहुत इन तमाम एक को एक ऊपर यज्ञ में खा लेते हैं। लेकिन इसलिए आप लोग कहीं भटकिए ना। किसी ज़्यादा जो महात्मा कहे मैं ब्रह्म ज्ञान करा दूंगा, मैं कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दूंगा, शिविर में आप लोग आइए, इस तरह ध्यान करिए, उस तरह ध्यान करिए। किसी ब्रह्म ज्ञान के लिए, कुंडलिनी शक्ति के लिए कहीं शिविर नहीं लगाए जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागरण करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए कोई जो है उसमें वीडियो में या चैनल में कोई प्रचार नहीं करता है। कोई लाखों करोड़ों में कोई आत्मज्ञान होता है, लिखा ना, कोटि विरक्त मध्य श्रुत कहाइयाँ सम्यक ज्ञान सकृत को करोड़ों विरक्तों में। और हम संत सेवा इसलिए कहते हैं, देखो कुछ लोग कहते हैं, जैसे कुछ लोग हैं कि महाराज जी हम पैसा नहीं लेते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो एक बार बागेश्वर धाम ठीक करें। यदि हम पैसा, देखो हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि हम, देखो हम ब्रह्म ज्ञान माने हम स्वयं सिद्ध महापुरुष, सिद्ध संत, ईश्वर स्वरूप है, लेकिन हमको किसी भी व्यक्ति से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम पैसा इसलिए लेते हैं, उसी पैसे के माध्यम से आपका कल्याण हो जाए। जैसे कोई महात्मा पैसा आपने दिया, वो पैसा गौ सेवा में लगा दिए, वो पैसा साधु संतों के भंडारा में लगा दिए, वो पैसा कोई अच्छा मंदिर में लगा दिए। यदि ऐसी जगह तुम्हारा पैसा लग जाएगा, उसी पैसा से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जो महात्मा कहते हैं अरे मैं पैसा रुपया नहीं लेता हूँ, और जो तुम पैसा रुपया, जब शिष्य का तुम पैसा रुपया नहीं लोगे तो शिष्य का कल्याण कैसे करोगे? भाई देखो, शिष्य क्या करता है, मेहनत से कमा कर तुमको पैसा लाता, उस पैसा से आप साधु संतों की सेवा करो, उस पैसा से आप गौ माता की सेवा करो। इससे क्या भक्त का भी कल्याण हो जाएगा, समाज का काम होगा। और कुछ गुरु कहते अरे मैं भी एक भी पैसा नहीं लेता हूँ, मेरे जैसा कोई त्यागी नहीं, बैरागी नहीं, तो वो सब झूठा है। क्यों? और उससे आप लोग भी कहते हैं अरे बहुत अच्छा त्यागी महात्मा, इसलिए अच्छा त्यागी, उसके द्वारा तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए कल्याण नहीं होगा कि महात्मा भी कोई परोपकार का काम नहीं कर रहा और तुम भी दान पुण्य नहीं कर रहे। और रामायण में स्पष्ट लिखा है, कलयुग कहते कलयुग युग समयान नहीं जो नर कर विश्वास। हाँ, कलयुग कहते कलयुग में दान का ही महत्व है। एन केन विधि दीन है दान दया कल्याण। कलयुग में स्पष्ट लिखा है एन केन विधि दीन है दान दया कल्याण। जो महात्मा दान नहीं लेता है, जो महात्मा
साधु संतों की सेवा नहीं करता, गौ की सेवा नहीं करता, वो काहे का महात्मा। इस समय परोपकार का युग, गैयाँ बेचारी मर रहे हैं, साधु भटक रहे हैं, गरीब लोग परेशान कर रहे हैं, करोड़पति अरबपति आते हैं, उनसे पैसा लेकर खूब साधु संतों को खिलाओ, बढ़िया भंडारा करो, साधु संतों के लिए जग करो, गौओं के उसका भी कल्याण हो जाए, तुम्हारा कल्याण। ये सब बेफालतू की बातें हैं। इसलिए आप लोग जो है जो महात्मा, हाँ महात्मा के कर्म जरूर देखो, महात्मा भंडारा करता है कि नहीं करता, गौ माता की सेवा करता है नहीं। यदि ऐसा कोई हो तो पैसा लेने में कोई दोष नहीं। और जो कहता है कि मैं पैसा नहीं लेता हूँ, जो पैसा नहीं लेगा तुम्हारा कल्याण क्या करेगा? वो न उस खैर उसका तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पैसा से ही, देखो दान से ही जीव का कल्याण होता है। इसलिए आप लोग जो है जो महात्मा कहते हो कि हम पैसा नहीं लेते, तो उनको ठीक है, अच्छे महात्मा हैं, लेकिन उन पर पूरा विश्वास न करो। इस वीडियो को